हेलो दोस्तों, मैं हूं विनीत वेला। ट्रैफिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताऊंगा ट्रैवल डॉट के अंदर मास्किंग और फिल्टर कैसे लगाते हैं और हम अपने क्रिएटिव को इनके जरिए कैसे सुंदर बना सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं जो देखने में अच्छा लगे। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊँगा आज। तो उसको देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आज आपको इसके अंदर मास्किंग बताऊंगा। इसके अंदर मास्किंग नाम का कोई टूल नहीं है, इसको हम कोरल ड्रॉ में पावर क्लिप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पावर क्लिप देखेंगे और फिर साथ ही मैं आपको फ़िल्टर बताऊंगा। इमेज के ऊपर हम कैसे फ़िल्टर लगाते हैं या बैकग्राउंड में हम कैसे फ़िल्टर को यूज़ करते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंसी टूल के साथ। आज हम 3 चीज़ें सीखेंगे, मतलब मास्किंग, पावर क्लिप मतलब, और दूसरा हम ट्रांसपेरेंट टूल, और दूसरा फ़िल्टर हम कैसे लगाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और अब हम इसके अंदर एक रेक्टेंगल हमने बना लिया है। रेक्टेंगल जो है, हम सिंपल रेक्टेंगल टूल पे 2 बार क्लिक करेंगे तो ये बन जाता है देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सीखना है पावर क्लिप मतलब मास्किंग। तो वो हम कैसे करेंगे, अभी हमने फ़िलहाल इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर ले लिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये पावर क्लिप हुआ है या नहीं हुआ। अब हम एक सर्कल लेंगे। तो एक जैसे सर्कल ले लिया, एक डिज़ाइन के रूप में है, एक छोटा सा हम डिज़ाइन बनाएंगे पहले। तो जैसे सपोज हमने एक ये बनाया और इसमें हमने एक कलर फिल कर दिया ब्लू, आउटलाइन हमने हटा दी। इसी को हम डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या करते हैं, आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक कर दिया। फिर से करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, हम कहीं भी हमें इसे अब फिर राइट क्लिक कर देते हैं। ओके, इस तरह से हमें बनाना है। तो हमने फिर से इसे सेलेक्ट किया और जहाँ हमने इसे पोजीशन पर रखना है, हम वहाँ इसे राइट क्लिक कर देंगे। अभी हमारा कलर ब्लू है तो आपको पता नहीं चल रहा, अब हम इसे वाइट कर देंगे। तब देखिए, ये हमारा दोनों हो गए, 2 ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। आप देखे होंगे नीचे यहाँ लिखा हुआ है 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ऑन लेयर 1, ठीक है। अब हम इसे पावर क्लिप करते हैं। पावर क्लिप कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट में हम जाएंगे। ऑब्जेक्ट में हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है पावर क्लिप का, और ये प्लेस इनसाइड फ्रेम, मतलब जो हमें जिस फ्रेम के अंदर इसे रखना है। तो जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगल के ये एरो बन के आएगा, और जो हमारा ये रेक्टेंगल है नीचे वाला जो पूरे पेज पे है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो अब अब क्या हुआ, ये पावर क्लिप हो गया, मतलब एक तरह से मास्किंग हो गई। ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर चला गया। तो ये अभी क्या किया हमने, ये पावर क्लिप था, मास्किंग थी। जो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया। हम एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम अंदर ले जा सकते हैं, बहुत सारी पावर क्लिप हम इसके अंदर कर सकते हैं। ऐसा कुछ मैटर नहीं होता कि हम केवल एक ही ऑब्जेक्ट ले जाएं या 2 ऑब्जेक्ट ले जाएं, हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले जा सकते हैं। अभी हम तीसरी इमेज लेके आएंगे। इमेज को भी मैं पावर क्लिप के अंदर पावर क्लिप करूँगा, ठीक है। तो आपको उससे आइडिया होगा कि हाँ ये कैसे हो सकता है। अब हम एक इमेज लेके आते हैं, ये हमारी इमेज है। अब इस इमेज को हम इसी के अंदर पावर क्लिप करेंगे। जब हम इसके अंदर इसको पावर क्लिप करेंगे तो वही सेम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड फ्रेम, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हमारा सेंटर में चला गया। सेंटर में क्यों गया, क्योंकि ये इस फ्रेम से बाहर था। अगर हम इसको इस फ्रेम से ऊपर रखेंगे, इस वाले रेक्टेंगल के ऊपर जहाँ हमें पावर क्लिप करना है, तब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। देखिए, अब हम इसे पावर क्लिप करेंगे तो ये वहीं से वहीं अंदर चला गया, मतलब ऑब्जेक्ट से बाहर होगा तो वो सेंटर में आएगा, और अगर नहीं है तो वो बाहर आएगा। हालांकि ये सेटिंग होती है, ये कोरल ड्रॉ के अंदर सेटिंग होती है कि आपको कैसा पावर क्लिप चाहिए, सेंटर में या नहीं। अब हम 2 तरह से काम कर सकते हैं। एक तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर,
तो ये इसके अंदर चला जाएगा, पावर क्लिप में चला गया। देखिए यहाँ पे ये हमारे ये दोनों ऑब्जेक्ट भी हैं जो हमने रखे थे, और ये इमेज भी है, ये सेम लेयर पे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाइट वाला ऑब्जेक्ट है, या मतलब ये जो ग्रे वाला, जो ये येलो वाला ऑब्जेक्ट है, हम इसको येलो वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे। ठीक है, आप देखिए अब ये बाहर है, इस येलो ऑब्जेक्ट से ये बाहर है, तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, सेंटर में जाएगा। देखिए ये गया, हमने पावर क्लिप किया और ये सेंटर में चला गया, देखा आपने। अब इसी को हम इसके ऊपर रख के करते हैं, तो अब क्या होगा, सेंटर में नहीं जाएगा, ये नॉर्मल आ गया, जहाँ हमारी इसकी पोजीशन थी इमेज की वहीं आ गई। अब हम अभी तो हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट के अंदर गए थे, अब मैं ऑब्जेक्ट से बाहर से ही आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको एक्चुअल पोजीशन पर कैसे ला सकते हैं। देखिए हमने अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ऑल्ट हम दबाएंगे और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अंदर वाला ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। देखा आपने, ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा सेलेक्ट हुआ, अंदर वाला। अब हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। देखिए ये देखिए, मतलब बिना पावर क्लिप के अंदर गए, बिना ऑब्जेक्ट के अंदर गए, हम अंदर के ऑब्जेक्ट को हिला सकते हैं। ठीक है, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट के साथ सेट हो गया, और ये जो बटन होता है ये होता है ऑब्जेक्ट से बाहर आने का। अब हम ऑब्जेक्ट से बाहर आ गए तो हमारा क्या लेआउट बन गया, ये बन गया, देखा आपने। अब हमें बाहर से ही सेलेक्ट करना है तो ऑल्ट से हम यूज़ करेंगे। अब हमारे इसके अंदर जो है पावर क्लिप के अंदर पावर क्लिप है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें उसे भी सेलेक्ट करना है तो उसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ जाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे भी गए तो ऑब्जेक्ट के अंदर चले गए। ठीक है, और ये हम आ गए बाहर, ऐसे इस तरह से। ठीक है, अभी ये वाले और भी ऑप्शन है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एडिट पावर क्लिप, मतलब हम अंदर चले जाते हैं यहाँ से। और ये क्या होता है, सेलेक्ट पावर क्लिप कंटेंट, मतलब जो अंदर कंटेंट है वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और अब क्या है, इसके अंदर ये है एट कंटेंट, मतलब हम इस कंटेंट से बाहर आ जाएंगे। इस कंटेंट को हमने बाहर ले लिया है, ये देखिए, मतलब वो ऑब्जेक्ट पावर क्लिप से बाहर आ गया। और ये जो हमारा कट आया है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कभी ना कभी पावर क्लिप हुआ था, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप हुआ था। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करेंगे, फ्रेम टाइप, हमें क्या करना है, नन। अब क्या होगा, ये हट जाएगा। अब जैसे ये है, सपोज जैसे ये टच लगा हुआ है, मतलब ये पावर क्लिप ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर पावर क्लिप हुआ हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कभी ना कभी पावर क्लिप हुआ था, तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया और इसके सेंटर में रख देते हैं, या इसे कहीं भी हम रख देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पावर क्लिप हो जाता है। ये देखिए, देखा आपने, तो ये चीज़ है। अब हम इसे सेंटर में ले आते हैं जहाँ हमारी इसकी पोजीशन थी, और इस ऑब्जेक्ट से हम बाहर आ जाते हैं। ये था हमारा पावर क्लिप। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपेरेंसी टूल के साथ फिल्टर कैसे यूज करते हैं, सिंपल, इसी फाइल पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी क्या है, हम ऑब्जेक्ट के अंदर रहे, ये हमने, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा अलग है, येलो है, और ये हमारा ब्लू है। ठीक है, और येलो वाले ऑब्जेक्ट में ये हमारी इमेज है। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी यूज करेंगे इमेज के ऊपर, और इसके साथ हमने ये इमेज हमने सेलेक्ट कर ली, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब क्या है, हमारी बिटमैप जो है वो सेलेक्ट है, यहाँ पे देखिए बिटमैप हमारी सेलेक्ट है पावर क्लिप कंटेंट के अंदर। अब हम इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी यूज करेंगे। ट्रांसपेरेंसी हमारा टूल ये है, ट्रांसपेरेंसी टूल। पहले हम ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाते हैं, अंदर कैसे जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, कंट्रोल के साथ। ठीक है,
ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, क्लिक किया। अब हम डायरेक्टली इमेज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम पावर क्लिप के अंदर चले गए। अब हम ट्रांसपेरेंसी टूल करते हैं इमेज के ऊपर। देखिए अब हमने ट्रांसपेरेंसी टूल ले लिया, हमारी बिटमैप भी सेलेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखिए ऊपर ये है नन, मतलब नो ट्रांसपेरेंसी। इस ऑब्जेक्ट का हमारा कलर क्या है, येलो, येलो है। तो अब हमें क्या दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा पीछे, मतलब जो हमारी इमेज है अगर हम उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी डालेंगे तो हमें वो येलो दिखाई देगी। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, अब देखिए ये है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी मतलब पूरी इमेज को ये यूनिफॉर्म में लेके आएगा, मतलब पूरी इमेज पे ये काम करेगा। इसके बाद होती है फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, मतलब हम इमेज के ऊपर फाउंटेन डालेंगे। फाउंटेन मतलब एक ट्रांसपेरेंसी होगी, एक तरफ डार्क होगी, एक तरफ फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी मतलब जहाँ ब्लैक होगा वो आपका पूरा ट्रांसपेरेंट होगा और जो वाइट होगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ठीक है, फाउंटेन में ये होता है। अब हम जाते हैं पहले यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म में रहे तो अब आप देखेंगे कि ये पूरी ट्रांसपेरेंसी हो गई 50% पे। देखिए 0 है, ये 50 हुई। ऐसे ही हम इसकी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, ये 70 होगी, देखिए डिम होती आ रही है, ये 80 हो गई और ये 90 हो गई। ठीक है, अब अगर हम 70 से रखते और पावर क्लिप से बाहर आते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, हमारी जो इमेज है वो येलो हो गई, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा येलो है और हमने इमेज ट्रांसपेरेंट कर दी। देखिए, और अब हम पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं तो हमारी इमेज जो है वो येलो हो गई। ठीक है, अब हम इमेज के ऊपर फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर कैसे लगेगा, हमने इमेज सेलेक्ट करी, वही ट्रांसपेरेंसी टूल में गए, यूनिफॉर्म हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम नन भी करते हैं तो भी हम फिल्टर यूज कर सकते हैं। कहाँ से, ये जो नॉर्मल है, ऐड हमने किया, देखिए फिल्टर लग गया, सबटेक्स्ट फिल्टर लग गया, डिफरेंस फिल्टर लग गया, मल्टीप्लाई फिल्टर लग गया। अब आप देखिए ये मल्टीप्लाई लग गया तो इसका कलर चेंज हो गया ना एक्चुअल में, ये इसमें थोड़ी सी येलो हो गया। तो ये होता है फिल्टर का काम। अगर हम अब इस ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं कलर, देखिए ये ब्लू किया तो ये ब्लू में आ गया, रेड किया तो ये रेड आ गया, मतलब हमारी इमेज में ट्रांसपेरेंसी है तो बैकग्राउंड वाला कलर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो अब हमने क्या किया, इसको हमने श्यान कर दिया। श्यान में थोड़ा सा अच्छा लग रहा था देखने में, और जो ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट है ब्लू वाला, हमने उसे येलो कर दिया। या हम कोई और कलर भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं। जैसे आपको ये सपोज लाइन मोटी है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, हमें लाइन को कम करना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट है रेड वाला, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम इसे मूव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं। अब हमने इसको यहाँ कर दिया तो देखिए लाइन हमारी पतली हो गई। हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं, ऑल्ट हमने दबाया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इसे कहीं भी मूव करा दिया, ऐसे भी कर सकते हैं जैसा हमें अच्छा लगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ये आपकी नीड है, आपका डिज़ाइन कैसा चाहिए, आपको किस तरह से चाहिए, वो हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ हम कुछ लिख भी सकते हैं, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ हम हेडिंग डाल सकते हैं, यहाँ अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। डमी टेक्स्ट में आपको मैं अभी टेक्स्ट भी दिखाता हूँ डाल के। ऐसे सपोज ये आ गई, ये हमने लिया और इसका हमने फॉन्ट ले लिया, कुछ भी हम फॉन्ट ले लें, ये लिया और इसको वाइट कर दिया। देखिए ये हमारी हेडिंग तैयार हो गई। ठीक है, और ऐसे ही हम अंदर का टेक्स्ट ले सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि सपोज हमने ये लिया,
टेक्स्ट के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और इसका फॉन्ट हमने यहाँ डाल दिया। फुल जस्टिफाइड कर दिया। तब क्या हुआ, ये हमारा टेक्स्ट तैयार हो गया। देखिए ठीक है। अब हमने क्या बताया था, ट्रांसपेरेंसी टूल और फिल्टर जैसे हम यूज करते हैं। तो अभी हमारी एक ट्रांसपेरेंसी बची हुई है, फाउंटेन। बाकी ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा यूज नहीं होते हैं। ये हमारा टेक्सचर है, पैटर्न वाला है, ये भी हमारा पैटर्न है, ये भी, ये 2 कलर पैटर्न है। तो ये ज़्यादा हमारा, हम कॉर्पोरेट में इसको हम यूज नहीं करते हैं ज़्यादातर ये 3 यूज होती हैं। तो इसलिए मैं आपको 3 ही बताऊँगा, ठीक है। फाउंटेन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक होता है तो ट्रांसपेरेंट होता है, और वाइट होता है तो शो होता है, मतलब वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो हम इसके अंदर जैसा भी, हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर हम ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए ऊपर गायब हो गया और नीचे इमेज है। अब देखें, इसको हम बाहर से भी सेट कर सकते हैं। देखिए ये पूरी ट्रांसपेरेंसी कर दी, ऐसे हो गई, बिटमैप एकदम ख़त्म हो गई। आप देखिए, ये तो आपका डिज़ाइन के ऊपर है कि आपको किस तरह की ट्रांसपेरेंसी आपको यूज़ करनी है, जो आपको अच्छी लगे। देखिए अब हम ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएंगे और ये हमारा डिज़ाइन देखिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कैसे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पावर क्लिप और मास्किंग तो दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है, नाम अलग है। बाकी मास्किंग हम फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में और इनडिजाइन में, ये ज़्यादातर मास्किंग का शब्द इसमें यूज होता है। सेम प्रोसेस हमारा कोरडा में भी होता है, तो हम उसको पावर क्लिप बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कोई सा भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पूरा हल दूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनको भी ये पावर क्लिप और मास्किंग ये सब समझ में आ जाए। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।